जयपुर बिरला ऑडिटोरियम में पुष्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर के जन्म त्रिशताब्दी समारोह के अवसर पर बिरला ऑडिटोरियम में उनके प्रेरणादायी जीवन पर आधारित नाटक मंचन राष्ट्र समर्था देवी अहिल्या की पुण्य गाथा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य भैयाजी जोशी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, स्पीकर वासुदेव देवनानी, उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी और जयपुर सांसद श्रीमती मंजू शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर का जीवन दर्शाता है कि महिला शक्ति और नेतृत्व क्षमता किसी भी समाज या राज्य के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकती है और उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। इस अवसर पर विश्व मांगल्य सभा के केंद्रीय परामर्शदाता प्रशांत हड़तालकर, विश्व मांगल्य सभा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री पूजा देशमुख, फिक्की फ्लो की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीता बूचड़ा सहित प्रबुद्धजन एवं अन्य महानुभाव उपस्थित रहे। तो देखिए, देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म त्रिशताब्दी समारोह और डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। बिरला ऑडिटोरियम में कार्यक्रम किया गया। देख जिले के कामा से बड़ी खबर अब आपको बता दें, मेले में करंट लगने से 15 वर्षीय किशोर की दर्दनाक मौत हो गई है और लोहे के झूले के चारों ओर लगी रेलिंग में करंट उतरा और करंट लगने से 15 वर्षीय बालक की मौत हो गई है। कामा अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत बालक कामा कस्बे के घेर मोहल्ले का निवासी था और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। कामा कस्बे के कोट ऊपर रामलीला मैदान में मेला चल रहा था जिस वक्त ये घटना है। तो देखिए, करंट लगने से 15 वर्षीय बालक की मौत हो गई है और कामा अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। करंट लगने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे देखा और देखने के बाद में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो ये बालक कामा कस्बे के घेर मोहल्ले का निवासी बताया जा रहा था और रामलीला मैदान में मेला चल रहा था जिस वक्त ये घटना हुई। तो देखिए, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। तो कामा कस्बे के कोट ऊपर रामलीला मैदान में मेला चल रहा था जहां ये 15 वर्षीय बालक गया हुआ था और मेले में करंट की चपेट में आने से 15 वर्षीय बालक की मौत हो गई है और लोहे के झूले के चारों ओर करंट लगने से इस बच्चे की मौत हो गई है। देखिए, सरदार शहर के राणासर गांव के नजदीक रतनगढ़ रोड मेगा हाईवे पर दो ट्रकों के आमने सामने भिड़ंत में एक ट्रक के चालक और खलासी दोनों घायल हो गए हैं। हादसा आज सुबह 5 बजे हुआ और सूचना पर 108 एम्बुलेंस के पायलट सुभाष और ईएमटी संजय खीचड़ ने घायलों को सरदार शहर के उपजिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर किशन सिहाग और चंदन मोटासरा ने प्राथमिक उपचार कर घायलों को बीकानेर रेफर कर दिया। तो दो ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हुई, हादसे में 2 लोग घायल हुए, बीकानेर रेफर किया गया घायलों को। तो 2 ट्रकों के आमने सामने भीषण भिड़ंत हुई और घायलों को बीकानेर रेफर किया गया। 2 लोग इसमें घायल हुए। बीकानेर जिले के अलग अलग जगह आग ने तांडव मचा रखा है। तेज हवा के चलते बिजली के ढीले तारों में चिंगारियां निकली और जिले के 11 खेतों में गेहूं की 97 बीघा पकी हुई फसल जलकर के राख हो गई। खाजूवाला, पूंगल, बज्जू, नापासर क्षेत्र में आगजनी से नुकसान हुआ है। पकाव पर आई फसल किसानों की आंखों के सामने जलकर राख हो गई और फव्वारे, कुएं की केबल और पाइप जलने से किसान को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की भी मांग की है और बीकानेर जिले में चली तेज आंधी की वजह से ये बड़ा नुकसान किसानों को हुआ है। तो देखिए, किसानों का बहुत नुकसान आग की वजह से हुआ। फव्वारे, कुएं की केबल और पाइप जलने से किसानों को नुकसान हुआ है। अलग अलग जगह पर आग ने तांडव मचाया। किसान काफी परेशान हैं और किसानों ने प्रशासन से आर्थिक मदद की भी गुहार लगाई है, क्योंकि यह आग की वजह से किसानों का बहुत नुकसान हो गया है। पकी हुई गेहूं की फसल जो है वो पूरी तरीके से जल करके राख हो गई। इसकी वजह से किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। किसान बहुत परेशान है और प्रशासन से गुहार भी किसानों ने लगाई है। तो देखिए, तेज हवा के चलते बिजली के ढीले तारों में चिंगारियां निकली, इसकी वजह से आग भी लगी और जिले के 11 खेतों में गेहूं की 97 बीघा पकी हुई फसल जलकर के पूरी तरह से राख हो गई। तो अलग अलग जगह पर आग ने ये तांडव मचाया। बिजली के ढीले तारों में चिंगारियां निकली जिसकी वजह से ये आग लगी। तो खाजूवाला, पूंगल, बज्जू, नापासर क्षेत्र में आगजनी की ये घटना सामने आई है।
चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अलवर जिले के टहला से खबर अब आपको बता दें, आकाशीय बिजली गिरने से खजूर के पेड़ में आग लग गई है और सूचना पर राजगढ़ अग्निशमन वाहन मौके पर पहुंचा। ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया गया और समय रहते आग पर काबू पाने की वजह से कोई भी जनहानि नहीं हुई। टहला क्षेत्र के गांव कोटड़ी रामपुरा में आकाशीय बिजली गिरी थी और फायरमैन कपिल प्रजापत ने इस बात की जानकारी दी। तो देखिए, खजूर के पेड़ में आग लगी और आकाशीय बिजली गिरने की वजह से खजूर के पेड़ में आग लगी। ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। राजगढ़ अग्निशमन वाहन तुरंत मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। और गनीमत ये रही कि किसी भी प्रकार की इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। बीकानेर के खाजूवाला से खबर अब आपको बता दें, दंतोर क्षेत्र में अज्ञात जानवर का आतंक देखने को मिला है। एक ही रात में 4 लोगों को घायल किया और एक महिला, बालिका और 2 युवकों पर हमला किया। गंभीर घायल महिला और बालिका पीवीएम से जोधपुर रेफर उन्हें किया गया है। दंतोर क्षेत्र के 19 बीएलडी और दंतोर मार्केट की ये पूरी घटना, जहां जानवर का आतंक देखने को मिला, अज्ञात जानवर का आतंक, और एक ही रात में 4 लोगों को इस अज्ञात जानवर ने घायल किया। एक महिला, बालिका और 2 युवकों पर हमला किया। जोधपुर इन्हें रेफर किया गया है। दंतोर क्षेत्र के 19 बीएलडी और दंतोर मार्केट की पूरी घटना आपको बता रहे हैं। तो देखिए, एक ही रात में 4 लोगों को इस अज्ञात जानवर ने घायल किया है। एक महिला, बालिका और 2 युवकों को अज्ञात जानवर ने घायल किया। अभी तक इस जानवर का पता नहीं लग पाया है कि जानवर तो देखिए, एक महिला, बालिका और 2 युवकों पर हमला किया। और जयपुर से खबर अब आपको बता दें, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की 2 दिवसीय दर्शन यात्रा का शुभारंभ हो गया है। जस्टिस अनिल उपमन और जस्टिस मनीष शर्मा को रवाना किया गया है। हाईकोर्ट के गेट संख्या 4 से बसों को यात्रा के लिए रवाना किया गया है। केसरिया झंडे दिखाकर के दर्शन यात्रा को रवाना किया गया और 4 बसों में 210 अधिवक्ता शामिल हैं दर्शन यात्रा में। और यात्रा की रवानगी के साथ ही यात्रा के भामाशाहों का सम्मान भी किया गया। एडवोकेट पवन शर्मा, इंद्रेश शर्मा, राजीव सोगरवाल, अशोक शर्मा, राव सतेंद्र सिंह, दिलीप कुरका, श्रुति पारिक, विवेक शर्मा, महेंद्र सिंगल, अंशुमान सक्सेना, आदित्य मिश्रा सहित भामाशाहों का सम्मान किया गया। और बार अध्यक्ष महेंद्र शांडिल्य और महासचिव पारिक इस दौरान मौजूद रहे। तो देखिए, राव सतेंद्र सिंह, दिलीप कुरका, श्रुति पारिक, विवेक शर्मा, महेंद्र सिंगल और अंशुमान सक्सेना, आदित्य मिश्रा सहित भामाशाहों का सम्मान किया गया। और बार अध्यक्ष महेंद्र शांडिल्य और महासचिव पारिक इस दौरान मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सरमथुरा थाना पुलिस टीम ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। और आरोपी युवक वारदात के बाद से फरार था। पुलिस आरोपी की 3 दिन से तलाश कर रही थी। और थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि पुलिस ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी अभिमन्यु उर्फ कबीरा को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक के खिलाफ पीड़ित परिवार द्वारा नामजद लिखित तहरीर पुलिस में दी गई थी। और टीम ने मुखबिर की सूचना पर लोकुपुरा के जंगलों से आरोपी को गिरफ्तार किया। और पुलिस आरोपी से फिलहाल पूछताछ कर रही है। मामले में गहनता के साथ में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सरमथुरा पुलिस ने 72 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार किया है। देखिए, ये बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 72 घंटों में पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो बालिका को जंगल में ले जाकर के दुष्कर्म किया करता था। और थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सिरोही के आबरोड से बड़ी खबर अब आपको बता दें, बनास नदी में बने गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। और बच्चों की डूबने की सूचना मिलते ही पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा। तीनों मृत बच्चों को स्थानीय गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू किया गया। तीनों मृतक बच्चों की शिनाख्त हुई। और तीनों मृतक बच्चे आबू रोड के मानपुर क्षेत्र के निवासी, जो कि शाम को बनास नदी पर नहाने के लिए गए हुए थे। और वहां एक गड्ढे में डूबने की वजह से इन बच्चों की मौत हो गई है। तो देखिए, तीनों बच्चों की शिनाख्त कर ली गई है। बनास नदी पर ये तीनों बच्चे नहाने के लिए गए हुए थे। तो स्थानीय गोताखोरों की मदद से इन बच्चों का रेस्क्यू किया गया। और बनास नदी पर गहरे गड्ढे में डूबने की वजह से तीनों बच्चों की मौत हो गई है।
और चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने कपासन में विधानसभा स्तरीय भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में 5000 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सांसद व पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की बदौलत ही केंद्र व राज्य में भाजपा की सरकार है, जिसने न देश और प्रदेश ने विकास की गति पकड़ी है। कार्यकर्ताओं की ताकत से ही संसद में कई ऐसे कानून थे जो कुछ काम के नहीं थे, उन्हें खत्म किया गया और लोक कल्याणकारी नए कानूनों को लगाया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन को कपासन विधायक अर्जुन लाल जीनगर, भाजपा जिला अध्यक्ष रतनलाल गाडरी सहित कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया और सम्मेलन में कई वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया गया। आ गया, आप की ताकत के कारण नागरिकता संशोधन कानून भी आया और आप ही की ताकत के कारण वक्फ बिल का संशोधन भी आ गया। आप कल्पना कर सकते हो कि जिला कलेक्टर को भारत सरकार और राजस्थान सरकार के अलावा कोई एक तीसरी ताकत है जो निर्देशित कर सकती है। आप कल्पना कर सकते हो कि हमारी जमीन को कोई दूसरा व्यक्ति बोर्ड लगा दे, उसके लिए मैं न्यायालय नहीं जा सकता, उसी बोर्ड के अंदर गुहार लगानी पड़ेगी कि जमीन मेरी है और मुझे साबित करना पड़ेगा। आप कल्पना कर सकते हो कि लोकसभा में 2:45 और राज्यसभा में 4:15 बज गई और इस कानून का उदय हो गया हिंदुस्तान में, क्योंकि इसकी बुनियाद ही गलत रखी गई और एक नहीं अनेक ऐसे कानून बना। खाजूवाला से खबर अब आपको बता दें, छत्तीसगढ़ पुलिस के नशे के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। 465 पुलिस चौकी क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान डोडा पोस्ट बरामद किया गया। 30 केजी डोडा पोस्ट के साथ में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया और कार को भी बरामद किया गया है। LC जैतसर निवासी स्वराज सिंह को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ कार्यवाहक थानाधिकारी जेठाराम मेघवाल ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। खाजूवाला DYSP अमरजीत चावला के निर्देशन में ये बड़ी कार्रवाई हुई। और 12 से खबर अब आपको बता दें, 12 में हॉट एयर बलून के दौरान हादसा हो गया। गिरने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और बलून उड़ाने वाला कर्मचारी था। रस्सी टूटने के कारण यह घटना हुई और 12 जिले के 35वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम हो रहा था और रस्सी टूटने की वजह से यह घटना हुई। तो बलून उड़ाने वाला